देते हैं। अरे, कि कल हमने यहाँ तक आपको बता दिया था रिव्यू टैब में कहाँ तक हो गया था, ये वाले ऑप्शन हो गए थे, आ गए सभी। इसमें रिजेक्ट वाला नहीं बताया था, एक्सेप्ट करना तो बता दिया था। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट वाला, जैसे कि आप अपन पहले पैराग्राफ ले लेते हैं। इसका क्या यूज है ट्रैक चेंजेस का, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ चेंजेस करेगा तो आपको पता लग जाएगा। अपन ट्रैक चेंजेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक है और हम यहाँ पर कोई चेंजेस मतलब कुछ भी लिख रहे हैं तो ये इस तरह से लाइन आएगी। और देखिए लाइन कब आएगी, जब आप यहाँ से भले ऑल मार्कअप सिलेक्ट है तो क्या होगा, रेड भी होगा, लाइन भी आएगी। और अगर आपने यहाँ से सिंपल मार्कअप किया है तो लाइन आएगी, जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो रेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से ऑल कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर दो एक्सेप्ट वाला तो आपको समझ में आ गया था। अगला है इसमें रिजेक्ट वाला। और अगर जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ डिलीट भी करता है, जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं इनको डिलीट करना चाहता है, देखो हम डिलीट बटन दबाई हमने सेलेक्ट करके तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, रिजेक्ट पर जाओगे तो यहाँ पर जैसे अपन को एक्सेप्ट में ऑप्शंस मिल रहे थे सेम वैसे ही ऑप्शन आपको रिजेक्ट में मिलेंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, ये अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप रिजेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे प्रीवियस में जा सकते हो और इससे नेक्स्ट में जा सकते हो, ठीक है, अगला जो भी देखना है उसमें। तो जैसे कि अपन फर्स्ट में ही है रिजेक्ट पर जाना है, सबसे पहला ऑप्शन है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा जो भी, अगर क्योंकि हम रिजेक्ट कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट में। और एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, रह जाएगा। अब जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो व्यक्ति डिलीट करना चाहता था, तो आप अगर आपको लग रहा है कि ये डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से कर दोगे रिजेक्ट तो ये जैसा था पहले वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, कर लेंगे। अपन यहाँ से एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद अगला है यहाँ पर कंपेयर। कंपेयर और कंबाइन दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। कंपेयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आप उन दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें और उसमें। कंपेयर का मतलब यही होता है ना कि दो चीजों को कंपेयर करना। तो क्या, और ये लिखा हुआ रिवाइज डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने यहाँ से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि बुक मार्क वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इस पे जा रहे हैं, आ गया है। अब अपन इस पे जा रहे हैं, यहाँ से भी अपन कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये वो कैपिटल में लिखा था, ये स्मॉल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो आपके सामने इस तरह से दे देगा कि देखिए क्या चेंजेस था। बाकी ये वाला जो है ना, दोनों डॉक्यूमेंट में सेम है, जो ब्लैक दिख रहा है आपको टेक्स्ट, और जो इस तरह से ये टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये एक डॉक्यूमेंट में है और एक में नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से बता रहा है क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, ये सब यहाँ पर बता देगा। आ रहा है समझ में, नहीं आया। देखिए ऐसा है कि दो डॉक्यूमेंट अपन ने ओपन किए हुए हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट मतलब दोनों डॉक्यूमेंट में बाकी का जो टेक्स्ट है जो ब्लैक दिख रहा है आपको वो दोनों में सेम है, ठीक है। बाकी ऊपर जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला टेक्स्ट, ये एक डॉक्यूमेंट में है और एक डॉक्यूमेंट में नहीं है। ये आप कंपेयर कर सकते हो दोनों में। लेकिन ये किस चीज के लिए कंपेयर करने के लिए, देखो डॉक्यूमेंट टू लिखा हुआ है ना, मतलब आपकी फाइल से ये अलग है, ठीक है, अलग से खुला हुआ है। अपन अपने उसमें चलते हैं। तो क्या कर सकते हो आप, दो डॉक्यूमेंट कैसे, जैसे कि हमने एक फाइल बनाई है, ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया, फिर हमने इसमें थोड़ा बहुत कुछ और चेंज करके इसको हमने सेव एज से दूसरी जगह सेव कर दिया। तो आप इन दोनों फाइलों को कंपेयर कर सकते हैं। आया समझ में कि उसमें क्या चेंजेस है और इसमें क्या चेंजेस है, आ गया, कर लेंगे। अब इसके बाद अगला है कंबाइन। अभी अपन कंपेयर कर रहे थे कि ये दो फाइल है, इसमें क्या अलग है और इसमें क्या अलग है, वो चीज आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब क्या समानता है और क्या अलग है उनमें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिया है कंबाइन। कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है।
आप कोई दो फाइलों को कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अपन ने कंबाइन पर क्लिक किया, सेम इसी की तरह है। बस इसमें क्या कर रहे थे, अपन कंपेयर कर रहे थे। अब इसमें आप दो फाइलों को जोड़ सकते हैं, लेकिन कैसी, जो जिनमें लगभग सेम सेम मैटर हो, उनमें आप उन दोनों को एक कर सकते हैं। तो वही वाली फाइल्स अपन यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, जैसे कि ये बुकमार्क वाला इस साइड हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जा रहा है। एक और यहाँ पर ये बुकमार्क वाला है, ये स्मॉल वाला है, ये कैपिटल वाला है, और हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये आपके सामने इसमें जो भी टेक्स्ट होगा इस तरह से दे देगा, क्योंकि देखिए यही वाला टेक्स्ट अलग बता रहा है, बाकी सब तो सेम है। ये फॉर्मेटेड फॉन्ट, इसमें फॉन्ट साइज कितना है, 14 है, ये फॉन्ट साइज बता रहा है। ये और ये दो टेक्स्ट इसमें अलग है, अगर आप इनको कंबाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दीजिए, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक चेंजेस चालू नहीं, हाँ ठीक है, फाइल पर जाइए, सेव एज से इसको सेव कर दीजिए, तो ये दोनों क्या होगा, कंबाइन हो जाएंगे, एक में ही हो जाएगा, उनका जो भी डाटा है वो दोनों का एक में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो आप बताइए, हम डबल से किसी और तरीके से आपको बता देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए इसमें दो ऑप्शन दिए, एक क्या दिया हुआ है, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर टू वर्जन्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ, वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट, लीगल ब्लैक लाइन, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर क्या आ रहा है, रिवाइज डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि अपन ने ये डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है, अब हम इसको फाइल पर जाकर इसको सेव एज से सेव कर देते हैं कहीं पर भी, ब्राउज पर जा रहे हैं। ठीक है, और आप जहां भी सेव करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी क्लास का जो टाइम है, ठीक है, अपन अपने फोल्डर में इसको सेव कर देते हैं। इसको अपन नाम दे देते हैं, कुछ अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि अपन ने दे दिया है इसको कंप्यूटर वन, COM और वन दे दिया। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसमें कोई एडिटिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये जो टेक्स्ट है इसकी जो साइज है हम बड़ी कर देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको फिर से फाइल पर जा रहे हैं और यहाँ से सेव एज पर जा रहे हैं, और इसको हम इसी फोल्डर के अंदर कंप्यूटर वन से, COM वन से किया था अपन, इसको 2 से कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 2, और इसको सेव कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से पहले हम कंट्रोल N कर रहे हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है, व्यू टैब में जाएंगे, कंपेयर पर जाएंगे, कंपेयर ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अपन ने एक लिया था COM वन, और यहाँ से अपन क्या सिलेक्ट करेंगे, COM टू, ओके कर देंगे। तो ये देखिए यही बता रहा है कि इसमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट, सिर्फ इसमें क्या किया है अपन ने चेंजेस, टेक्स्ट साइज 20 रखी है। देखिए और कहीं कुछ दे रहा है, रेड लाइन या कुछ भी दे रहा है, नहीं दे रहा है, सिर्फ यहीं पर दे रहा है कि फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसमें सिर्फ 20 कर दिया है आपने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आया समझ में, कंपेयर कर सकते हैं दो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा कंबाइन करना चाहते हैं तो आप फिर से कोई चीज करिए, फिर से अपन उन्हीं दोनों फाइलों को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ये बता रहा है, अब आप चाहते हो ये कंबाइन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल पर जाओगे और इसको सेव एज कर दोगे, क्या होगा, वो दोनों फाइल कंबाइन हो जाएंगी, वो वहां पर है वहां भी रहेंगी और एक नई फाइल बन जाएगी। ठीक है, कर लेंगे, आ गया समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर है ब्लॉक ऑथर्स। अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अपने जो है एक से ज्यादा यूजर्स रहते हैं, आपने सुना होगा कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर्स रहते हैं, तो उसके लिए है, अगर आप किसी यूजर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, अपने में अभी नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड दे सकते हैं, मतलब कोई भी अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करेगा तो पासवर्ड मांगेगा वो। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से अपन लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, इस पर क्लिक कर देंगे। पहले अपन इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। ठीक है, यहाँ पर अपन दूसरा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। आप चाहते हैं
कोई भी इसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पर, यहाँ से आप इस पे क्लिक कर दीजिए और नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, अलाउ ओनली